चुटकियों में कर्ज बांटने वाले ऐप इस समय कुकुरमुत्तों की तरह पनप रहे हैं, लेकिन कुछ को छोड़कर बाकियों की गतिविधियां काफी खतरनाक हैं। आलम यह है कि इन कर्ज बांटने वाले ऐप के चक्कर में लोगों की मौत तक होनी शुरू हो चुकी है। इन लोन ऐप के जरिए भारी भरकम ब्याज पर पैसा उधार लेने वालों से अगर कर्ज चुकाने में देरी हो जाए तो अक्सर उनको धमकियों का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि कर्ज देने वाले भद्दी भद्दी गालियां तक दे रहे हैं। ये लोन कंपनियां बिना किसी अंडरराइटिंग के आकस्मिक परिस्थितियों में काम चलाने के लिए तुरंत फुरत पैसा देती हैं। बाद में ये उधार लेने वालों से मोटा पैसा वसूल करती हैं। आमतौर पर लोग बैंकों से या अपने परिचितों से पैसा उधार लेना पसंद करते हैं। मोबाइल फोन आने के बाद कुछ लोगों ने इनके जरिए ब्याज पर पैसा उठाना शुरू कर दिया है। अगर आप अपना ब्यौरा मोबाइल ऐप में डालते हैं तो वे आपको लोन देते हैं। इस कर्ज को आपको बाद में वापस करना होता है। जब तक आप तय वक्त पर पैसे चुकाते हैं तब तक सब कुछ अच्छा रहता है, लेकिन चीज़ें तब बिगड़ती हैं जब आप लोन की रकम चुकाने में देरी करते हैं। दूसरी बात, ये लोन लेना जितना आसान है, इन्हें चुकाना उतना ही मुश्किल होता है। कई लोगों के लिए ये लोन एक मानसिक प्रताड़ना के दौर के रूप में गुजरने की तरह होता है। आमतौर पर जब बैंक या किसी दूसरी वित्तीय संस्था से लोन लिया जाता है तो ब्याज दर 1 से 1.5% प्रतिमाह होती है, लेकिन इन ऐप आधारित कर्जों में ब्याज की कोई ऊपरी सीमा नहीं है। इन कर्जों में ब्याज पर ब्याज चढ़ता है, दिनों के आधार पर ब्याज तय होता है, हफ्ते के आधार पर ब्याज तय किया जाता है। लोन चुकाने में देरी होने पर मूलधन और पेनाल्टी लगती है, साथ ही ब्याज दर पर भी पेनाल्टी वसूली जाती है। आमतौर पर कहीं भी महीने के आधार पर ब्याज का आकलन नहीं किया जाता, लेकिन इन ऐप में यह आकलन दिन, हफ्ते और महीने के आधार पर किया जाता है। बैंक और दूसरे गैर वित्तीय संस्थान किसी को लोन देते हैं तो वो इसके लिए एक प्रोसेसिंग फीस लेते हैं। यह फीस लोन की मात्रा पर आधारित होती है। यह प्रोसेसिंग फीस आमतौर पर लोन की रकम के 1% तक होती है। इसका मतलब है कि अगर आपने 5,000 रुपये लोन लिया है तो प्रोसेसिंग फीस के तौर पर आपको 5,000 रुपये से भी कम देना होता है। लेकिन ऐप आधारित लोन ऐसे नहीं चलते। ये महज 5,000 रुपये के लोन के लिए 4,000 रुपये प्रोसेसिंग फीस लेते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि लोग आखिर ये लोन लेते क्यों हैं? इसकी वजह है कि ये ऐप्स आपसे आपकी आमदनी का कोई प्रमाण पत्र नहीं मांगता। ये आपका सिविल स्कोर नहीं देखता, जबकि कोई भी बैंकिंग संस्थान या NBFC आपका सिविल स्कोर चेक किए बगैर आपको लोन नहीं देती। सिविल एक ऐसा स्कोर है जिससे आपकी किसी को लोन चुकाने की हैसियत का पता चलता है। इससे यह भी पता चलता है कि आपने कहीं अपने पिछले लोन चुकाने में कोई देरी या डिफ़ॉल्टर तो नहीं किया। इन्हीं के आधार पर आपका स्कोर तय किया जाता है और बैंक लोन देते वक्त इस स्कोर का इस्तेमाल आपकी लोन चुकाने की काबिलियत का अंदाज़ा लगाने में करते हैं। जिसका ऊंचा सिविल स्कोर होता है, आपकी लोन चुकाने की संभावना उतनी ही मजबूत होती है। ऐसे में ऐप्स की भारी तादाद है जो लोन देने के नाम पर लूट मचा रहे हैं। इस तरह के ऐप्स लोगों की पैसों की आकस्मिक ज़रूरतों और तुरंत फुरत लोन मिल जाने की सहूलियत का फ़ायदा उठा रहे हैं। अगर रीपेमेंट में देरी होती है तो फर्जी कानूनी नोटिस फ़ोन पर भेजे जाते हैं। इसमें लिखा होता है कि चूंकि आप अपने लिए गए लोन को चुकाने में डिफ़ॉल्टर कर गए हैं, ऐसे में हम आपके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं या एक्शन लेने जा रहे हैं। इसमें कहा जाता है कि आप कोर्ट में उपस्थित रहने के लिए तैयार रहें, लेकिन ये नोटिस फर्जी होते हैं। ये ऐप्स इसी तरह के नोटिस कर्जदार के रिश्तेदारों और दोस्तों तक को भेजते हैं। जिन लोगों को इन सब के बारे में जानकारी नहीं होती है, वे इस नोटिस को देखकर डर जाते हैं। इन ऐप्स से लोन लेने के बाद हमें इन्हें तय समय सीमा के भीतर चुकाना होता है। ऐसा नहीं है कि लोन चुकाने की डेडलाइन के दिन सुबह 7 बजे ये ऐप्स आपको लगातार फ़ोन कॉल करने शुरू कर देते हैं। ये दर्जनों बार आपको फ़ोन करते हैं और इनकी भाषा धमकाने वाली होती है।
अगर किसी भी वजह से आप डेडलाइन से एक दिन भी चूक गए तो बस आपकी मुसीबत शुरू हो जाती है। ऐप्स के कर्मचारी इस तरह के आदेश से शुरुआत करते हैं, भीख मांगो लेकिन पैसे वापस करो। यह इनकी पहले चरण की कार्रवाई होती है। अगले चरण में ये आपके रिश्तेदारों को फोन करना शुरू कर देते हैं। ये उन्हें कहते हैं कि आपने उनका रेफरेंस दिया है। ये आपके रिश्तेदारों से कहते हैं कि अब आपको यह लोन चुकाना होगा। इसके साथ ही लोन लेने वाले और उसके रिश्तेदारों के बीच संबंध या तो खत्म हो जाते हैं या फिर खराब हो जाते हैं। ये ऐप्स वाले इसी तरह से आपके कई रिश्तेदारों को फ़ोन करते हैं। अंतिम चरण में ये लोन लेते वक्त आपकी दी गई तस्वीर का इस्तेमाल करने लगते हैं। ये व्हाट्सएप ग्रुप पर आपकी तस्वीरें डालते हैं। ये उधार लेने वाले के दोस्तों और रिश्तेदारों का एक ग्रुप बनाते हैं और उसमें उधार लेने वाले की फ़ोटो डालते हैं और इसका कैप्शन देते हैं, फला शख्स धोखेबाज है या ये शख्स पैसा चुकाने से बच रहा है। यह प्रताड़ना यहीं खत्म नहीं होती है। इनमें कहा जाता है कि आप सब 100 रुपये इकट्ठे कीजिए और इसका लोन चुकाइए। ये सब बेहद बुरे अंदाज में कहा जाता है। हर स्मार्टफोन में अगर हम कोई नया ऐप इंस्टॉल करते हैं तो हमसे कुछ मंजूरियां मांगी जाती हैं। आमतौर पर ऐप इंस्टॉल करते वक्त हम इन मंजूरियों को ब्यौरा बगैर पढ़े ओके पर क्लिक कर देते हैं और सभी तरह की मंजूरियों को हम हावी भर देते हैं। इन मंजूरियों को देने का मतलब ये है कि ऐप आपकी सभी फोटोज़ और कॉन्टैक्ट नंबरों तक पहुंच सकता है और उसका मनचाहा इस्तेमाल कर सकता है। इन ऐप से लोन लेने वाले एक बटन को दबाते हैं। इसके साथ ही ऐप को उनके सभी कॉन्टैक्ट नंबर निकालने की ताकत मिल जाती है। ओके बटन दबने के साथ ही उधार लेने वाले के सभी कॉन्टैक्ट्स ऐप चलाने वालों के पास पहुंच जाते हैं। उधार लेने वाले को यह पता भी नहीं चलता कि लोन लेने पर उसके फ़ोन के सभी संपर्क ऐप वालों के हाथ चले जाएंगे। यहाँ तक कि अब पुलिस भी इस बात की जांच कर रही है कि इन ऐप्स के पास लोगों को बांटने के लिए इतना पैसा कहाँ से आता है। लेकिन अभी तक पुलिस केवल ऐसे लोगों का पता लगा पाई है जो कि कॉल सेंटरों से लोगों को फ़ोन करते हैं और धमकाते हैं। इस मामले में आगे की जांच जारी है। भारत में बैंकों को रेगुलेट करने वाले रिजर्व बैंक ने भी इन ऐप्स के लिए कोई रेगुलेशन अब तक नहीं बनाए हैं। ऐसे में पुलिस पहले से मौजूद कानूनों के आधार पर इन ऐप्स के खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश कर रही है। इन कानूनों में बैंकिंग रेगुलेशंस, आईपीसी और आईटी कानून शामिल हैं। लोकल वोकल के लिए प्रशांत त्रिपाठी की रिपोर्ट।